नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कबा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और एक ऐसी आत्मा की कहानी है जो सालों से सो रही थी और उसको किसी ने उठा दिया। वह आत्मा जब जगी उस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान की, उस इंसान को छोड़ना नहीं चाहती थी। मतलब बहुत ही खतरनाक रूप लेके वह आत्मा आई थी। तो चलिए बिना देर किए कहानी को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में सुरेश नाम का एक आदमी था जो कि बहुत ही ज्यादा नशेड़ी था। वह हर तरह का नशा करता था, हमेशा नशे में ही पड़ा रहता था। वह कई हफ्तों तक अपने घर नहीं आता था। उसकी न अपने माता पिता, वाइफ, भाई, बच्चों किसी से भी नहीं बनती थी। उसकी जो वाइफ थी वह बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। घर वाले भी परेशान थे बट वाइफ को कुछ ज्यादा ही झेलना पड़ता था। एक दिन की बात है, सुरेश बहुत ज्यादा नशे में था। उसके बाद वह घर आता है आधी रात में। वह अपना गेट बजाता है तो उसके फादर गेट खोलते हैं और पूछते हैं कि क्या है बताओ। तब वह बोलता है कि मुझे सोना है, गेट खोलो, हटो। यहाँ पे उसके पापा मना कर देते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी एंट्री आज नहीं है, एक काम करो किसी दिन और आओ, जब तुम्हारा नशा टूट जाए ना तब तुम घर पे आओ, तुमसे हमें बात करना है, तुमने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। बस इतना सुनते से ही सुरेश का पारा गर्म हुआ। उसने अपने फादर को उठाया और वहीं पे पटक दिया। यह देखते से ही उसकी माँ का होश उड़ गया। उसकी माँ बहुत ज्यादा डरी हुई है, कुछ भी नहीं बोल रही है, चुपचाप रो रही है। इसके बाद सुरेश बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। अड़ोस पड़ोस वाले उठ गए, घर वाले उठ गए। सुरेश का भाई गया उसे पकड़ने के लिए तो उसने अपने भाई को भी उठा के कई बार पटका, मतलब अधमरा करके छोड़ दिया। यहाँ पे सुरेश की वाइफ को गुस्सा चढ़ा था लेकिन वह एक कोने में खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। उसके अंदर हिम्मत नहीं था कि अपने पति का सामना करे। बच्चे भी जग गए थे लेकिन बच्चों ने कुछ भी नहीं बोला। बच्चे अपने पिता से बहुत ज्यादा नफरत करते थे क्योंकि पिता जो थे वह हमेशा नशे में रहते थे, जो कि अच्छा नहीं था। यहाँ पे पूरे घर वाले एकदम शांत हो गए। उन लोगों ने सोचा कि अगर हम चुप रहेंगे तो यह अपने कमरे में जाएगा और जाके सो जाएगा, जो कुछ भी बात करना है अगले सुबह करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे सुरेश घर का सारा सामान बिखेर दिया, लगा चिल्लाने, अड़ोस पड़ोस वालों को भी सोने नहीं दिया। उसका जो ड्रामा था वह काफी समय तक चला और घर वाले चुपचाप देखे। बाद में वह गया और एक कमरे में जाके सो गया। सुरेश की वाइफ को झटका लगा कि मेरा जो पति है इस टाइप से तो हरकतें नहीं करता है, नशा करता है, लड़ता है, झगड़ता है, लेकिन वह कभी भी अपने बाप को, भाई को उठा के नहीं पटकेगा, हमें गाली गलौज वगैरह नहीं करता है। आज तो इसका एक अलग ही रूप नजर आया है। मैं सुबह का इंतजार करती हूँ, सुबह इससे बात करूंगी, इस बार तो आर या पार होगा, मुझे नहीं रहना है इसके साथ, यह बहुत ज्यादा ड्रामा कर रहा है। सुरेश की वाइफ बहुत ज्यादा टेंशन में थी अपने पति को लेके। फिर उसने डिसाइड किया कि चलो सो जाते हैं। सारे लोग सोने चले गए। यहाँ सुबह का टाइम था। वाइफ जो थी वह गेट बजा रही है, करीबन सुबह के 4 बजे के आसपास। उसका जो पति है गेट नहीं खोल रहा है, वह अंदर पैक है। यहाँ पे बीवी को पूरी रात बाहर काटनी पड़ी। उसने इंतजार किया पति का जगने का। जो पति है वह उठा और उठ के आके आंगन में बैठ गया। यहाँ पे घर वाले उसे घेर के खड़े हुए हैं। घर वालों को लगा कि उसका नशा उतर गया है, अब बात करना चाहिए, उसने जो हरकत किया है उसके लिए बात जरूरी है। लेकिन घर वालों को नहीं पता था कि सुरेश को नशा नहीं चढ़ा था, उसके ऊपर कुछ और चढ़ा था। यहाँ पे घर वाले एक एक करके उससे सवाल पूछ रहे हैं लेकिन वह किसी का भी जवाब नहीं दे रहा है। फिर घर वालों ने उसे सुनाते हुए बहुत तरह के सवाल पूछे। तब वह गुस्साते हुए एक विकराल रूप धारण करता है। उसके बाद चिल्लाता है और घर वालों को बोलता है कि तुम लोगों ने अगर एक और सवाल पूछा ना तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम लोग रात से मुझे इरिटेट कर रहे हो, शांत हो जाओ।
यह सुनते से ही घर वालों के होश उड़ गए, घर वाले एकदम चुप। तब सुरेश के पापा बोलते हैं घर वालों को कि इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका नशा उतरा नहीं है, यह बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहा है, आवाज़ भारी करके हम लोग को डरा रहा है, यह ऐसा दिखा रहा है कि इसके ऊपर भूत प्रेत वगैरह आ गया है, लेकिन इसका ड्रामा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नशेड़ी गजेड़ी लोग का काम होता है ड्रामा करना। लेकिन सुरेश की माँ का दिल नहीं माना, उन्होंने अपने पति को बोला कि ठीक है दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इसे किसी तांत्रिक से दिखा देते हैं, हो सके मेरे बेटे के ऊपर कोई आत्मा आ गई हो। सुरेश के पापा ने अपनी वाइफ की बात मानी, उसके बाद वह तांत्रिक को बुला के घर पे लाए। तांत्रिक घर पे आया, उसने सुरेश को सामने बैठाया, सुरेश नहीं बैठ रहा था, सुरेश भाग रहा था, फिर भी तांत्रिक ने जबरदस्ती पकड़ा, क्योंकि उस घर को तांत्रिक ने आते से ही बांध दिया था, इसलिए सुरेश घर के बाहर नहीं जा पाया। सुरेश को सामने बैठा के तांत्रिक ने सवाल किया कि तुम कहाँ से हो, मुझे तो तुम बहुत पुराने लगते हो, क्यों पकड़ लिया, इसने क्या गलती किया है, छोड़ दो। तब वह आत्मा बोला जो सुरेश की बॉडी में था, उसने बोला कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तांत्रिक ने बोला कि तुम्हें जो कुछ भी बताना हो खुल के बताओ, आखिर तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, इसने कौन सी गलती कर दिया है जो तुम्हारे हिसाब से माफ़ी लायक नहीं है। तब उस आत्मा ने बताया कि यह इंसान हर रोज नशा करता है और मेरे बगल से ही गुजरता था, मुझे पता है, मैं इसे कई बार देखा हूँ, नोटिस किया हूँ, लेकिन मैंने इसे कभी भी टोका नहीं, कभी भी पकड़ा नहीं। लेकिन एक दिन की बात है, यह नशे में था और मेरे बगल से गुजर रहा था, तभी इसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी और इसने मेरे ऊपर टॉयलेट कर दिया। उसके बाद यह घर चला गया। मैंने सुरेश को उस दिन माफ़ किया, लेकिन यह माना नहीं, इसने हर रोज मेरे ऊपर टॉयलेट करना स्टार्ट कर दिया। 1 सप्ताह से मैं बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म हो गई है, मैं तो इसका प्राण लूँगा तभी शांत होऊंगा। यहाँ पे तांत्रिक ने पूछा कि कोई भी इंसान अगर सामने बैठा हो या खड़ा हो, उसके ऊपर तो कोई टॉयलेट नहीं कर सकता, तुम बताओ तुम किस रूप में थे। तब उस आत्मा ने तांत्रिक को बताया कि देखो तांत्रिक, मैं किसी तांत्रिक के पास था बहुत टाइम से, उस तांत्रिक ने मुझे एक छोटे से पौधे में स्थान दे दिया, उसके बाद से जो सामने वाला छोटा वाला जंगल है वहां पे लाके छोड़ दिया, और उसने मुझे बोला कि यह पौधा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और तुम्हारा घर होगा, तुम यहीं पे रहना। उस समय से मैं वहीं पे था, लेकिन यह नशे के हालत में ऐसा बोलता था कि तुम आज छोटे पौधा हो, मैं तुम्हें पानी देके बड़ा कर दूंगा, और बोल बोल के इसने मेरे ऊपर टॉयलेट किया है, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पे तांत्रिक, घर वालों को और पड़ोसी सबको समझ में आ गया कि एक्चुअल में मैटर क्या है और क्यों आत्मा ने पकड़ लिया है। फिर तांत्रिक ने उस आत्मा को बहुत ही प्यार से समझाया और आत्मा ने कुछ चीजों का डिमांड किया। तांत्रिक ने उन सारी चीजों को पूरा किया। उसके बाद से सुरेश की बॉडी से उस आत्मा को निकाला और फिर से ले जाके एक नए स्थान पे उसे छोड़ दिया, उसको स्थान दे दिया। उस दिन से वह आत्मा उस जगह पे रहने लगी, और जब सुरेश होश में आया तो उसके घर वालों ने उसे सारी चीजें बताया। सुरेश को थोड़ा समझ आया यहाँ पे, और उसने बोला कि आगे चल के वह नशा धीरे धीरे कम करके छोड़ देगा। जैसा सुरेश ने बोला वैसा ही हुआ, क्योंकि सुरेश की बॉडी के अंदर आत्मा थी, पुरानी आत्मा थी, इसीलिए उसका बॉडी भी टूट चुका था। उसको भी समझा कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, और आगे चल के सारी चीजें ठीक हो गई। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।